अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और मोहम्मद और आप देख रहे हैं ऑन मोहम्मद ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अपने अहल खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, आज हम जिस वीडियो के अंदर बात करेंगे वो होगी पीसीबी के डिजास्टर्स के ऊपर। पीसीबी ने पीएसएल तो करवा लिया, पीएसएल तो हो गया। कोई भी इवेंट होता है वो कभी रुकता नहीं है, कोई भी चीज़ होती है वो कभी रुकती नहीं है। किसी के आने से, किसी के जाने से, किसी गलतियों से, किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ रुकती कभी नहीं है। लेकिन पीसीबी ने जो पीएसएल के अंदर डिजास्टर्स किए, ये दुनिया की वाहिद दूसरी बड़ी लीग है जिसके अंदर पैसे भी काफ़ी कम होते हैं, लेकिन फिर भी प्लेयर जो है वो इसको प्रायोरिटी देते हैं। ये मानना पड़ेगा कि इसके अंदर बॉलर्स बहुत शानदार होते हैं, पाकिस्तान की जो कोर होती है वो बहुत शानदार होती है और पाकिस्तान एक अच्छी टीम है। यही वजह है कि यहाँ पर प्लेयर्स आना पसंद करते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर प्लेयर्स खेलना पसंद करते हैं। यही वजह है कि पीएसएल जो है वो अभी तक चल रही है। वरना पीसीबी ने जो डिजास्टर्स मारे हैं इस इवेंट के अंदर, वो आप लोगों के साथ आज की वीडियो के अंदर अगर शेयर करें, तो सबसे पहला डिजास्टर पीसीबी ने किया कि पीएसएल का जो फाइनल मैच था वो संडे की बजाय मंडे को किया। ये सबसे बड़ा डिजास्टर था क्योंकि संडे को अमूमन जाहिर सी बात है आपको छुट्टी होती है, स्टूडेंट्स को भी छुट्टी होती है, टीचर्स को भी छुट्टी होती है, दीगर इदारों को भी छुट्टी होती है, ऑफिस भी बंद होते हैं। तो जो ट्रैफिक का जो रुझान होता है वो खासा कम होता है, लोगों के पास टाइम होता है। लोग जो है वो पूरा दिन जो है वो रिलैक्स करते हैं और रात को आकर मैच देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए लोगों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि लोग जो है वो ग्राउंड के अंदर आए और ग्राउंड के अंदर आकर मैच देखें, जिससे जो है वो फाइनल को चार चांद लगे। क्योंकि फाइनल मैच वो मैच होता है जिसके अंदर क्राउड अगर हो तो जाहिर सी बात है मैच को चार चांद लग जाते हैं और लोगों की जो आप कह लें कि फिजिबिलिटी होती है वो भी संडे के दिन खासी ज्यादा होती है। तो पीसीबी के पास अवेलेबिलिटी थी कि संडे को पीसीबी मैच करवा सकती थी, लेकिन पीसीबी ने मैच रखा मंडे को। अब क्यों रखा, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल निशान है। एक बहुत बड़ा डिजास्टर है ये कि संडे की बजाय मंडे को मैच रखा जाए, और हमने इसके ऊपर खासी रिसर्च किया, इसको हमने खासा एनालाइज करने की कोशिश किया कि संडे की बजाय मंडे को मैच रखने का क्या मंतक थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि कोई इस्लामिक डे आ रहा था और उस इस्लामिक डे के ऊपर रश होगा, सड़कों के ऊपर ट्रैफिक होगी, या ये वजह हो सकती है, या फिर कोई ऐसा दिन आ रहा था, इस्लामिक डे आ रहा था, या फिर कोई ऐसी छुट्टी आ रही थी जिसकी वजह से संडे को मैच रखना पॉसिबल नहीं था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और पीसीबी ने ये जो है वो अपने डिजास्टर के तौर पे इस तरह से एक संडे के दिन की बजाय मंडे के दिन मैच का फाइनल रखा। और ये फाइनल मैच के अंदर फिर क्राउड आप लोगों के सामने है, किस तरह से क्राउड आया और लोगों को कराची स्टेडियम के अंदर जिस तरह से मुश्किलात पेश आ रही है उसके ऊपर भी हम आगे चल के बात करते हैं। लेकिन अगर हम अपने दूसरे डिजास्टर के ऊपर बात करें, जो दूसरा सबसे बड़ा डिजास्टर था जो पीसीबी ने किया, वो ये किया कि पीसीबी ने जो प्लेयर्स को सैलरीज देते हैं पीसीबी वाले, और जो जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और जिस तरह कैटेगरीज बनाते हैं, उन कैटेगरीज के जो प्लेयर्स को पैसे दिए जाते हैं वो खासे कम है। यही वजह है कि राशिद खान भी ना आए, शमर जोसेफ भी ना आए और दीगर प्लेयर्स ने रजिस्टर तक ना करवाया। और उसकी वजह यही थी कि सिर्फ और सिर्फ पैसे, क्योंकि एक तरफ आईपीएल है जो 60-60 70-70 करोड़ रुपए दे रहा है, लेकिन अभी तक पीसीबी जो है वो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ के ऊपर जो है वो अटका हुआ है। तो प्लेयर्स से ही लीग होती है और प्लेयर्स का ही काम होता है कि लीग को चार चांद लगाना, लीग को ऊपर लेकर जाना। तो जाहिर सी बात है अगर आप लोग प्लेयर्स को पे नहीं करोगे और प्लेयर्स से ही जो है वो ग्राउंड जो है वो झूम उठता है, जो क्राउड है वो आता है प्लेयर्स के लिए। और जब जब प्लेयर्स अच्छे अच्छे प्लेयर्स आएंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे, तो जाहिर सी बात है एक लीग को जो है वो चार चांद लगेंगे और लीग जो है वो अपलिफ्ट होगी। तो पीसीबी को चाहिए कि अगर पीएसएल को अपलिफ्ट करना है, बीएसएल को बड़ा ब्रांड बनाना है, उसको दा पीएसएल बनाना है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए प्लेयर्स को जो है वो पैसा ज्यादा करने पड़ेंगे। अभी तक पीसीबी 2017-18 वाले पैसों के ऊपर $1 लाख के ऊपर जो है वो अटका हुआ है। तो जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं और दुनिया भर की छोटी छोटी लीगों के अंदर भी एक करोड़ डॉलर जो है वो दे दिए जाते हैं, एक करोड़ पाउंड जो है वो दे दिए जाते हैं। लेकिन पीएसएल जैसा बड़ा ब्रांड, बड़ा इवेंट, मेगा इवेंट, जहां के राइट्स जो है वो खासे महंगे बिकते हैं, जहां पर एडवर्टाइजर बहुत ज्यादा मकदार के अंदर आते हैं और उसको बहुत ज्यादा लोग देखते भी हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, बांग्लादेश के अंदर हो, बहुत ज्यादा पीएसएल की व्यूअरशिप है। तो इस वजह से उस लिहाज से प्लेयर्स को जो है वो पैसे खासे कम दिए जाते हैं और ब्रॉडकास्टर्स की भी बहुत बड़ी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन उसके बावजूद पीसीबी जो है वो प्लेयर्स को बहुत कम पैसे दे रहा है। यही वजह है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे पीएसएल के अंदर आना, और दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो पीएसएल से विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिए गए हैं और वो आईपीएल को प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि आईपीएल के अंदर ज्यादा पैसा है। क्योंकि अभी देखा हमने कि न्यूजीलैंड की सीरीज होनी है आगे पाकिस्तान के साथ, और उस सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड के जो टॉप की प्लेयर्स हैं पड़े, वो भी न्यूजीलैंड की टीम को ज्वाइन करने की बजाय आईपीएल को ज्वाइन कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आईपीएल बड़ा ब्रांड है, आईपीएल के अंदर पैसा ज्यादा है। तो जब तक आप लोग पैसा नहीं लगाएंगे, पैसा लगाए बगैर जो है वो किसी भी बड़ा ब्रांड नहीं बना सकता पीएसएल को। और इकोनॉमी अगर हम बात करें तो जिस तरह से आईपीएल के ऊपर इंडियन इकोनॉमी का खासा रिलाय है, इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा आईपीएल के ऊपर रिलाय कर रही थी, तो पीसीबी भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर खासा जो है वो सर्व कर सकता है। 9 एडिशन गुजरने के बावजूद भी पीसीबी पीएसएल को इतना बड़ा ब्रांड नहीं बना सका, क्योंकि आईपीएल जिस तरह का बड़ा ब्रांड है, उसके अंदर जिस तरह का एडवर्टाइजर है, जिस तरह का उसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं पड़े, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पीसीबी को चाहिए कि पीसीबी प्लेयर्स की सैलरीज बढ़ाए,
प्लेयर्स को, बड़े-बड़े प्लेयर्स को पीएसएल के अंदर लेके आए ताकि पीएसएल बड़ा ब्रांड बन सके। पीएसएल उस लेवल से ग्रो नहीं कर रहा जिस लेवल से ग्रो करना चाहिए, जिस लेवल से पीसीबी स्टार्ट हुआ था। पीएसएल स्टार्ट हुआ तो पीएसएल उस लेवल से ग्रो नहीं कर रहा, दिन-ब-दिन पीएसएल के अंदर बढ़ोतरी नहीं आ रही। ऑन द अदर हैंड अगर हम बॉर्डर पार इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से आईपीएल के अंदर ग्रोथ आ रही है और प्लेयर्स अब वाज़े तौर पर आईपीएल को प्रायोरिटी दे रहे हैं इंस्टीड ऑफ अपनी नेशनल ड्यूटी, इंस्टीड ऑफ किसी और लीग के अंदर। सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स चाहते हैं कि हम लोग आईपीएल खेलें और आईपीएल से जितने ज़्यादा प्लेयर्स को पैसे मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्लेयर्स प्रायोरिटी देंगे आईपीएल को, क्यों नहीं देंगे। उसके बाद तीसरा बड़ा ब्लंडर पीसीबी ने जो मारा वो ये था कि पीएसएल का फाइनल मैच कराची के अंदर रखवा दिया, बजाय इसके कि लाहौर के अंदर रखवाते जहां पर जैम पैक होता है स्टेडियम, जहां पर क्राउड बहुत ज्यादा आता है। तो जाहिर सी बात है एक अच्छा लगता है जब भी क्राउड फुल होता है, जब भी हाउस फुल होता है फाइनल मैच के अंदर। जाहिर सी बात है प्लेयर्स भी इस चीज को एंजॉय करते हैं कि जब फाइनल मैच है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्राउड हो और वो अपने फैंस के सामने जो है वो मैच जीते हैं। तो हर टीम की ये ख्वाहिश होती है कि क्राउड खासा ज्यादा हो। प्लेयर्स भी इस चीज को एंजॉय करते हैं और जो लोग टीवी पे बैठे होते हैं वो भी इस चीज को एंजॉय करते हैं कि आज स्टेडियम फुल था और बड़ी चहम गुइयां हो रही थी, बड़ी बातें हो रही थी। तो जिस तरह से हमने माजी के मैचेस के अंदर देखा कराची स्टेडियम के अंदर बिल्कुल भी क्राउड जो है वो आना पसंद नहीं कर रहा, उसकी भी बहुत सारी रीजन है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम क्राउड कराची के स्टेडियम की बात करें तो उसके अंदर क्राउड खासा कम आ रहा है। तो पीसीबी को चाहिए था कि फाइनल मैच जो है वो लाहौर कदाफी स्टेडियम के अंदर करवाते जहां पर फैंस बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर आते हैं और पीसीबी को जो है वो रेवेन्यू भी जनरेट होता है, टिकट्स भी सेल होती है और फैंस जो है वो अपने पसंदीदा प्लेयर्स को जो है वो ग्राउंड के अंदर आकर सपोर्ट भी करते हैं और उसके बाद जो टीम जीतती है वो वहां पर सेलिब्रेशन भी करती है। तो इस तरह से अगर इस तरह से होता कि कदाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर ये फाइनल मैच होता तो शायद इसके जो क्राउड है वो खासा ज्यादा होता और उसका जो हम कह लें कि एक अच्छी लगने वाली चीज है वो खासी ज्यादा होती। तो ये भी एक डिजास्टर था पीसीबी की जानिब से। अगला जो डिजास्टर पीसीबी ने किया वो ये था कि कराची के स्टेडियम को फिल करने के अंदर पीसीबी बुरी तरह से नाकाम रही। क्यों नाकाम रही उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अगर हम थोड़ी सी वजूहत के ऊपर बात करें तो वो ये है कि जिस तरह से पीसीबी ने आप अगर देखें कि जो ट्रैफिक का निज़ाम है कराची का वो खासा डिस्टर्ब होता है पीएसएल के मैचेस से और खासी सिक्योरिटी खदशात होते हैं। यही वजह है कि जो पार्किंग है और पार्किंग से जो ग्राउंड तक का रास्ता है वो खासा दूर होता है और वहाँ पर ट्रैफिक के अंदर लोग फंस जाते हैं और इसी वजह से लोग जो है वो प्रायोरिटी नहीं देते ग्राउंड के अंदर आकर मैच देखा। इंस्टीड ऑफ लोग कहते हैं कि हम अपने घर में स्क्रीन लगाएंगे, एंजॉय करेंगे और अपने घर में ही मैच देखेंगे। और उसके बाद दूसरी बड़ी जो पीसीबी की गलती है वो ये है कि पीसीबी ने टिकट्स की प्राइस बहुत ज्यादा रखी हुई है। ये फैंस जो है वो इतनी ज्यादा टिकट की प्राइसेस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हजारों रुपए जो है वो फैंस नहीं दे सकते। पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है पड़ी, जितना ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पे इतने ज्यादा पैसे जो है वो फैंस नहीं पे कर सकते। पीसीबी को चाहिए था टिकट थोड़ी कम करते, एटलीस्ट 500 से 1000 के दरमियान या 2000 के दरमियान अगर टिकट रखते तो शायद इस टाइम क्राउड जो है वो कराची का भी फील हो जाता। क्योंकि मुल्तान का और लाहौर का तो हमने देखा कि जितनी मर्जी टिकट की प्राइस रखी लेकिन उसके बावजूद हाउसफुल था। लेकिन पीसीबी को चाहिए था कि कराची के अंदर एटलीस्ट जो है वो टिकट प्राइस कुछ कम कर देते ताकि जो फैंस ने जो ख्वारी बर्दाश्त की है, जो फैंस जलील और रुस्वा होकर ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं उनको एटलीस्ट सस्ती टिकट्स तो प्रोवाइड कर दी जाती हैं। और जिस तरह से अगर आपको पता है कि क्राउड ने इतनी टिकट्स खरीदी हैं, आपकी इतनी टिकट सोल्ड आउट हुई हैं, तो पीसीबी के पास एक डाटा होता है। उस डाटा को एनालाइज करके पीसीबी जो है वो स्कूल्स के बच्चों को बुलवाता, कॉलेजेस के बच्चों को बुलवाता, यूनिवर्सिटीज के बच्चों को बुलवाता और ग्राउंड को फिल करता। ये पीसीबी की जिम्मेदारी है कि ग्राउंड को फिल करना और ग्राउंड के अंदर जब तक क्राउड नहीं आएगा, क्राउड के बगैर किसी भी एक बड़े इवेंट का होना इम्पॉसिबल है पड़ा। तो क्राउड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो पीसीबी को ये चीज मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि क्राउड को किस तरह से पुल करना है, क्राउड को किस तरह से स्टेडियम के अंदर लेके आना है, उनकी सिक्योरिटी के खदशात को देखना है, उनकी सेफ्टी के खदशात को देखना है। तो ये सारा कुछ पीसीबी की जिम्मेदारी है। तो ये थे पीसीबी के पीएसएल के डिजास्टर जो आप लोगों के साथ शेयर किए। उम्मीद है आप लोगों को भी समझ आई होगी इन सारी चीजों की जिनको मैंने डिटेल के अंदर डिस्कस किया। तो मजीद जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी क्रिकेटिंग डेवलपमेंट्स होंगी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद नहीं तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर कोई और भी पीसीबी का डिजास्टर था वो भी जरूर शेयर कीजिएगा।